जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तीन साधु और एक विधवा औरत। एक अंधकार में गिरी नारी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। लेकिन वहाँ की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सारिका। सारिका एक विधवा थी जिसके पति की मृत्यु हुए 4 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति हरिराम की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और ताने के कुछ भी नहीं बचा। हरिराम गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें सारिका के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही हरिराम की मृत्यु हुई, सारिका का पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ औरत मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने में कतराती, पुरुष उसे ताने और अपमान से बात करते। बच्चे को कहा जाता कि सारिका के घर के पास भी न जाए। हर सुबह सारिका गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में बात करती, आ गई, जिसके पांव जहां पर पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। सारिका ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उसकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता तो सारिका आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी इस तरह नर्क बन गई है। कई बार उसके गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहाँ जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब सारिका अपनी टूटी फूटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर तीन साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वाले ने उन साधुओं को देखते ही उनके चरणों को घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की कि हे साधु महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर सारिका पर पड़ी। उनमें से सबसे जो वृद्ध साधु सारिका को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सारिका, जिसे वह अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। सारिका खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। मित्रों, यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। सारिका भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे जो वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर के रहस्य को पहचान ले। सारिका को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? तीन साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। मित्रों, जो पहले साधु था उनका नाम था ज्ञानचंद्र। वह आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेते। दूसरे साधु का नाम था कर्मचंद्र। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकार में है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदलना जा सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्यानचंद्र। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए, तब सारिका मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं।
जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर साधु बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? सारिका कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मचंद्र ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों में बदला जा सकता है। सारिका ने रोते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? दूसरे साधु ध्यानचंद्र ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सारिका ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु ने एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हो। साधुओं ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सारिका को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने विधवा सारिका को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे, क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन मित्रों, सारिका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात सारिका सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या फिर यह भी सिर्फ एक छलावा है। लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शक्ति शांति फैली थी। सारिका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूँ महाराज। अब मुझे आप बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? साधु ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दे, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। एक साधु ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। यह जंगल बहुत रहस्यमय है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियाँ भी हैं। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। मित्रों, सारिका को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेली जंगल में वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहाँ आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए। अब सारिका अकेले रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था, झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाजें आ रही थी। सारिका ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई, अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। जैसे उसने यहाँ सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज़ सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, वह सारिका ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सारिका मुस्कुरा रही है। साधु बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। सारिका की आंखों में चमक थी। वह समझ गई कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। साधु बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली,
अब तुम तैयार हो जाओ दूसरी परीक्षा के लिए। सारिका ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीनों साधुओं का रहस्य। तीनों साधु सारिका को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए एक पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सारिका ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी दूसरे वाले साधु ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। सारिका चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? साधु ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थी। वे देवता थे। सारिका विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। साधुओं ने बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा ले जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। सारिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ गया था कि यह साधु कोई आम संत नहीं थे। दूसरी परीक्षा, त्याग और समर्पण। साधुओं ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। सारिका ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? वो बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। सारिका सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। पति की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? साधु बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होगा जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सारिका, उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन में बदलने के लिए आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। त्याग का क्षण। सारिका गांव वापस आई और अपने झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में एक तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है। लेकिन सारिका ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। वे बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़ कर रखता था। सारिका को अब सच में लगने लगा था कि उसका जीवन बदल रहा है। साधु ने कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। सारिका ने कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। सारिका ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु ने मंदिर के भीतर खड़े थे। जब सारिका वहां पहुंची तो साधुओं ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। सारिका ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। वे बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सारिका ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मचंद्र ने कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर सारिका स्तंभ रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। सारिका की आंखों के सामने
उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी। लेकिन फिर भी उसे साधुओं की बातें याद आई। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सारिका ने अपने भीतर झांका और फैसला किया कि ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बच्चे से भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। यह क्या कर रही है, अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है। सारिका अब वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का कठिन ध्यान। पहला दिन बीता और सारिका को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सारिका की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई चुकी है। सारिका का यह रूपांतरण जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। सारिका के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। मित्रों, जब सारिका गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कार किया था, लेकिन अब वह उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। माँ, हमें क्षमा करो, हमसे तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। सारिका मुस्कुराई और कहा, जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं तभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्मानीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई थी। 3 साधुओं का आशीर्वाद और विदाई। तीनों साधु फिर से उसके सामने प्रकट हो बोले, हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना होगा। तभी सारिका ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आभारी हूँ महाराज, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख और शक्ति हमारे भीतर है। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जियोगी। हाथ उठाएं और आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी से भरा रहेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तीनों साधु प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गए। नया जीवन, नई पहचान। अब सारिका सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने गांव में शिक्षा, सेवा और परोपकार की एक नई लहर चलाई। जहां पहले लोग उसे अपशगुन मानते थे, अब वे उनकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। अब वह माँ सुनीता बन चुकी थी। दोस्तों, डर को हराकर ही हम सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 3 साधु और एक विधवा सुनीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। यदि हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग दे तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको 3 साधुओं और एक विधवा की यह प्रेरणादायक और रोचक कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।